केंद्र सरकार का जल जीवन मिशन, जिसका मकसद हर घर तक पानी पहुंचाना था, अब करीब 900 से 960 करोड़ रुपए के कथित घोटाले की वजह से सवालों के घेरे में है। घोटाला हुआ है राजस्थान में और इस पूरे मामले के केंद्र में है पूर्व आईएएस सुबोध अग्रवाल। करीब 55 दिन तक फरार रहने के बाद 9 अप्रैल को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी की टीम ने उन्हें दिल्ली से पकड़ा और सीधे राजस्थान ले आई, क्योंकि जयपुर की एक अदालत में उनके खिलाफ पहले से ही गिरफ्तारी का वारंट जारी किया जा चुका था। लेकिन ये गिरफ्तारी अचानक नहीं हुई, इसके पीछे का एक पूरा घटनाक्रम है। इसी साल 17 फरवरी को एसीबी ने बड़े स्तर पर छापेमारी की। सुबोध अग्रवाल सहित कई आरोपियों के कई ठिकानों पे एक साथ छापेमारी हुई। 18 फरवरी को उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया। 19 फरवरी को सुबोध अग्रवाल ने एसीबी की एफआईआर को चुनौती देते हुए कोर्ट में याचिका दायर की, लेकिन मामला यहीं नहीं रुका। 21 फरवरी को उनके वकील ने खुद को केस से अलग कर लिया। इसके बाद हालात और ज़्यादा संदिग्ध हो गए। जांच एजेंसियां उन्हें बार बार पूछताछ के लिए बुलाती रही, लेकिन वे पेश नहीं हुए। करीब 55 दिन तक वो सामने नहीं आए और फिर 9 अप्रैल को कहानी में बड़ा मोड़ आया। दिल्ली से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक सीनियर अफसर इस तरह जांच के घेरे में आ गया। आइए पूरा मामला शुरू से समझते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है विनय सुल्तान और आप लोग देख रहे हैं न्यूज़ पिंच। कहानी को आगे ले जाएं उससे पहले आप सुबोध अग्रवाल के बारे में जान लीजिए। तो सुबोध अग्रवाल 1988 बैच के आईएएस अधिकारी रहे हैं। राजस्थान कैडर में सबसे सीनियर अफसरों में उनकी गिनती होती थी। आईआईटी दिल्ली से इंजीनियरिंग की, फिर विदेश से पढ़ाई की और 35 साल से ज़्यादा का लंबा प्रशासनिक अनुभव रहा है। उन्होंने अपने करियर में करीब 40 अलग अलग पदों पर काम किया। कलेक्टर रहे, बड़े विभाग संभाले और कई योजनाओं में अहम भूमिका निभाई। अन्नपूर्णा भंडार योजना शुरू की, जिसे बाद में काफ़ी सराहा गया। फूड सिक्योरिटी सिस्टम में बायोमेट्रिक्स वेरिफिकेशन लागू किया। मेडिकल एजुकेशन में रहते हुए नए कॉलेज और संस्थान बनवाए। लेकिन कहानी यहीं से पलटती है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक जब सुबोध अग्रवाल पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट यानी पीएचईडी में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी थे, उसी दौरान जल जीवन मिशन राजस्थान में तेजी से लागू हो रहा था। मिशन का मकसद साफ था, हर ग्रामीण घर तक नल से पानी पहुंचाना। लेकिन साल 2024 की शुरुआत में इस मिशन से जुड़ी शिकायतें सामने आने लगीं और यहीं से शुरू हुआ एसीबी की जांच का दौर। जांच एजेंसियों का पूर्व आईएएस सुबोध अग्रवाल पर आरोप है कि उन्होंने जल जीवन मिशन के टेंडर प्रक्रिया में बड़े स्तर पर अनियमितताएं बरती। एजेंसी का कहना है कि टेंडर प्रक्रिया में ऐसी शर्तें जोड़ी गईं जिससे प्रतियोगिता कमजोर हो गई, खास तौर पे एक शर्त जिसे साइट विजिट सर्टिफिकेशन कहा गया। अब ये समझिए कि ये है क्या। जो भी कंपनी टेंडर में हिस्सा लेना चाहती थी, उसे साइट पे जाके प्रमाण पत्र लेना जरूरी कर दिया गया। पहली नज़र में ये सामान्य तकनीकी प्रक्रिया लगती है, लेकिन जांच में कहा गया कि इससे टेंडर में हिस्सा लेने वाली कंपनियों की पहचान खुलने लगी और यहाँ से अब एक नया खेल शुरू हो गया। जब कंपनियों की पहचान सामने आ जाती तो कथित तौर पे आपसी समझ बनाना आसान हो जाता। माने कौन बोली लगाएगा, कौन पीछे हटेगा और किस रेट में काम होगा। जांच में कहा गया है कि साइट सर्टिफिकेशन की शर्त ने पूरी प्रक्रिया को प्रभावित किया। टेंडर में जो प्रीमियम आता वो अचानक से 30 से 40% तक बढ़ गया, यानी जो काम एक तय लागत पर होना था वो कहीं ज़्यादा महंगा हो गया। इतना ही नहीं, करीब 20,000 करोड़ रुपए के टेंडर्स इसी प्रक्रिया के तहत पास किए गए, जिन्हें पीएचईडी के अधिकारियों ने मंजूरी दी। एसीबी का कहना है कि इसी प्रक्रिया ने कार्टेलाइजेशन को बढ़ावा दिया और इसका सीधा असर क्या हुआ? कम प्रतिस्पर्धा, ज़्यादा रेट और सरकार का काम महंगा होता चला गया। अब आते हैं उस हिस्से पे जिसने पूरे मामले को और गंभीर बना दिया। दो निजी फर्म, श्री गणपति ट्यूबवेल कंपनी और श्री श्याम ट्यूबवेल कंपनी, इन दोनों पर आरोप है कि इन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट लगा के करीब 960 करोड़ रुपए के टेंडर हासिल किए। ये सर्टिफिकेट किसके नाम पर थे? एक बड़ी सरकारी कंपनी के नाम पर, जिसका नाम है एयरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड या इंडियन रेलवेज कंस्ट्रक्शन इंटरनेशनल लिमिटेड। जब जांच एजेंसियों ने इस कंपनी से पुष्टि की तो साफ हो गया कि दस्तावेज फर्जी थे।
अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या टेंडर देते समय इन दस्तावेजों की जांच नहीं हुई थी? अगर हुई तो ये फर्जी कैसे निकल गए, और अगर नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई? जांच एजेंसियों का दावा है कि अधिकारियों को इसकी जानकारी थी, फिर भी समय पर कार्रवाई नहीं की गई। वहीं 50 करोड़ रुपए से ज्यादा के टेंडर में औचक निरीक्षण करना था, लेकिन अधिकारियों ने इस प्रावधान को नहीं माना। इस पूरे मामले में पद के दुरुपयोग किया गया। कुछ मामलों में बिना काम किए भुगतान किए जाने के आरोप भी सामने आए हैं। करीब 55 करोड़ रुपए के फर्जी पेमेंट की बात भी जांच में सामने आ रही है। ये मामला सिर्फ एक अफसर, 2 कंपनियों तक सीमित नहीं रहा। एसीबी ने राजस्थान ही नहीं कई राज्यों में छापेमारी की। जयपुर, बाड़मेर, जालोर, सीकर से लेकर दिल्ली, बिहार, झारखंड तक कार्रवाइयां हुई। करीब 100 से ज्यादा जगहों पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। अब तक 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि 3 आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। करीब 139 इंजीनियर जांच के दायरे में हैं। इसी जांच में सुबोध अग्रवाल का नाम भी सामने आया। उन पर आरोप है कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान ऐसे नीतिगत और प्रक्रियात्मक बदलाव किए जिनसे कुछ कंपनियों को फायदा मिले। हालांकि सुबोध अग्रवाल ने इन आरोपों से इनकार किया है। उन्होंने एक दलील ये भी दी है कि फैसले उनके कार्यकाल से पहले लिए गए थे, या उनके कार्यकाल में जो फैसले हुए वो सीधे उनके नियंत्रण में नहीं थे। अब जांच एजेंसियों का भी पक्ष सुन लेते हैं कि वो क्या कह रही हैं। एसीबी के मुताबिक ये सिर्फ 1-2 फैसलों की बात नहीं है, ये पूरे सिस्टम की जांच है। कैसे नियम बदले गए, कैसे टेंडर दिए गए और किसे उनसे फायदा हुआ। फिलहाल जांच एसआईटी के हाथ में है। तकनीकी दस्तावेज, फाइलें, टेंडर प्रक्रिया सबकी बारीकी से जांच हो रही है। 4 बड़े मामलों को चिन्हित कर जांच आगे बढ़ाई जा रही है। यहाँ बड़ा सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ सिस्टम की खामी थी, या फिर सुनियोजित तरीके से नियमों का इस्तेमाल कर फायदा पहुंचाया जा रहा था। और उससे भी बड़ा सवाल है, क्या इतने बड़े स्तर पर बिना ऊपर की जानकारी के ये सब संभव था? ये केस सिर्फ अफसर या 2 कंपनियों तक सीमित नहीं रह गया है। ये प्रशासनिक जवाबदेही, पारदर्शिता और सरकारी योजनाओं की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़ा करता है। जल जीवन मिशन जैसे प्रोजेक्ट, जिनका मकसद आम लोगों की जिंदगी को बेहतर करना था, अगर उन्हीं में गड़बड़ी के आरोप लगते हैं तो भरोसा टूटता है, और भरोसा टूटे तो सबसे बड़ा नुकसान जनता का होता है। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। आपके लिए खबर लिखी थी हमारी साथी खुशबू ने। मेरा नाम है विनय सुल्तान, कैमरे के पीछे हैं असद। आपका ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।